अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे समनर की टेल को। इससे पहले मैंने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है जिसमें मैं कैंटरबरी टेल के अंदर डिफरेंट टेल्स को डिस्कस कर रहा हूँ। कैंटरबरी टेल्स जिसको लिखा है सर जॉफरी चौसर ने। सर जॉफरी चौसर मिडीवियल इंग्लिश लिटरेचर राइटर भी हैं, पोइट भी हैं, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे समनर की टेल को। इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ फ्रायर की टेल के ऊपर और डिफरेंट कैरेक्टर्स के ऊपर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। समनर एक चर्च का ऑफिसर होता है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि उसने सिनर्स को चर्च यानी कोर्ट में पेश करना होता है। अब मैं आपको ये बताता चलूँ कि उस टाइम पे उस दौर में जो चर्च था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था। उसको जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, वो जो चाहे कर सकता था और वो अपनी पावर का फिर बेतैग यानी कि जो है अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करता था। और इसका फ़ायदा कौन उठाते थे? चर्च के अंदर काम करने वाले लोग, यानी कि जो प्रीस्ट थे, ठीक है, और जैसे पार्टनर थे और समनर थे, ये लोग जो थे वो अपनी इस पावर का इस्तेमाल करते थे। गॉड के नाम पे, रिलीजन के नाम पे लोगों को उकसाते थे और उनसे फिर पैसे लेते थे। तो चौसर ने इन प्लेगरिज्म में दो कैरेक्टर्स यानी पार्टनर और समनर के लिए अपनी हेट्रेड को और अपने जो है वो हेट्रेड एंड लोथिंग को शो किया है, क्योंकि ये दोनों ही करप्ट थे। वो दोनों ही जो हैं क्राइम में, स्पिरिचुअल क्राइम में वो दोनों पार्टनर के तौर पर शो होते हैं। समनर की जो फिज़िकल फीचर्स है वो बहुत डिस्गस्टिंग है, जो कि उसकी सोल को जो उसकी सोल है उसको रिफ्लेक्ट करती है। उसका जो रेड पिंपल फेस है उसकी सिनफुल एंड लिच्यूरियस एक्टिविटीज़ को शो करता है। उसका जो फूड हैबिट्स भी अच्छी नहीं थी और बहुत ज़्यादा ऑनियंस और गार्लिक्स का यूज़ करना, और वो वाइन बुक को बहुत ज़्यादा पसंद करता था। उसको जो है वो लेप्रोसी टाइप की कोई डिसीज़ भी थी और उसका जो फेस था वो इतना ज़्यादा अजीब सा था। ब्लैक स्कैबी आईब्रोज और जो हैं स्कैंटी बियर्ड, इवन कि उसकी अपीयरेंस इतनी बुरी थी कि इनोसेंट चाइल्ड जो थे, जो बच्चे थे, वो उसको एक दफ़ा देख के फ़कती डर जाते थे। उसकी वजह से उसका कोई फ्रेंड भी नहीं था। समनर एक वाइन की बोतल के बदले में एक सिनर को पूरे ईयर के लिए मिस्ट्रेस रखने के लिए अलाउ करता है। यानी ये चीज़ें, यानी वो वाइन वगैरह लेके, पैसे लेके लोगों को गलत काम करने की इजाज़त देता था। ऐसे लोगों की हेल्प करता है क्योंकि वो खुद भी एक क्रिमिनल है और क्राइम करता रहता है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि आर्चडीकन के कन्फेशन से बचने के लिए सिनर्स से मनी और लेता है और उनसे प्रोटेक्शन लेता है। चौसर ने थ्रू आउट उसके पोर्ट्रेट में मॉरल डिस्कस्ट, आउटरेज और लोथिंग पर जो है स्ट्रेन डाला है। ही इज़ द मोस्ट अनफेवरेबल पिलग्रिम टू द चौसर। वो एक समनर है और चर्च में काम करता है, तो चौसर को जो है वो उस पे बहुत ज़्यादा जो है क्रिटिक करता है कि जो समनर है उसका काम क्या होता है, लेकिन वो उस चीज़ से हटकर अपने मकसद सर्कल जस्ट पैसे के पीछे जो है अपना जो है मज़हब को दरमियान में लाकर पैसे के पीछे भाग रहा है। तो अब हम समनर की टेल के तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि फ्रायर अपनी टेल में बताता है कि वो समनर के ख़िलाफ़ टेल सुनाएगा, तो समनर उस वक्त तो कुछ नहीं बोलता, फ्रायर को नहीं टोकता, लेकिन वो कहता है कि मैं भी बदले में तुम्हारे बारे में टेल बताऊँगा। तो फ्रायर ने अपनी टेल सुनाने से पहले कहा था कि वो समनर के बारे में टेल सुनाएगा। इस पर समनर ने ऑब्जेक्शन तो नहीं किया था, बल्कि उसने कहा था कि मैं भी एक फ्रायर की ही टेल सुनाएगा। सो वो ऐसा करता है कि फ्रायर से रिवेंज लेने के लिए उसके करैक्टर पर बेस बनाकर अपनी एक टेल सुनाना स्टार्ट करता है। समनर अपनी टेल सुनाने से पहले जो फ्रायर है उसके बारे में एक छोटा सा किस्सा सुनाता है। एक प्रोलॉग होता है, वो बताता है, और फिर उसके बाद जो है ओरिजिनल टेल की समरी बताऊंगा। उस प्रोलॉग में क्या होता है कि उसमें वो बताता है, एक किस्सा सुनाता है जिसमें एक बूढ़ा ओल्ड थॉमस होता है जिसको फ्रायर बहुत टीज करता होता है और ट्रिकली इससे गिफ्ट और मनी भी लेता होता है, क्योंकि वो जो बूढ़ा आदमी है वो रिच तो है लेकिन वो अनएजुकेटेड है, ठीक है, वो उसकी जो है ट्रिक्स को समझ नहीं पाता। शॉर्ट स्टोरी में फ्रायर घर घर जाकर जो है बैगिंग करता होता है और एंड पे वो ओल्ड थॉमस के घर पहुंचता है। वो एक लोकल रेजिडेंट है और मोस्टली सिक रहता है। फ्रायर इसको स्टे का सरमन सुनाता है जब थॉमस की वाइफ घर में इंटर होती है। लाइक वो जो फ्रायर होता है वो उसको सरमन सुना रहा होता है, ठीक है, और उस टाइम पे क्या होता है कि जो उसकी वाइफ है वो बाहर गई होती है, वो इंटर होती है।
अब फ्रायर उसे किस करता है, उसकी वाइफ को, किसकी, ओल्ड थॉमस की वाइफ को। और फ्रायर से वो कहती है कि वो थॉमस को एंगर के बारे में भी प्रीच करे, क्योंकि जो थॉमस है वो बूढ़ा तो है, घर में बहुत ज़्यादा यानी शोर वगैरह करता रहता है, उसका गुस्सा बहुत ज़्यादा है। तो वो फ्रायर को कहते हैं कि इसके वो एंगर के बारे में प्रीच करे, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट है और बहुत अग्रेसिव हो जाता है। जाने से पहले वाइफ उसको रिमाइंड करवाती है कि उसका एक बेबी रिसेंटली डेथ हो गई है। ठीक है, जब फ्रायर वापस आ रहा होता है तो उसको माँ जो है बताती है कि मेरे बेबी की डेथ हो गई है, तो उसकी सोल के लिए भी दुआ करे। अब फ्रायर उसके सामने ये प्रिटेंड करता है, झूठ बोलता है कि उसने और उसके दूसरे जो फ्रायर हैं उन्होंने बेबी को अपवर्ड जाते हुए देखा। अपवर्ड मतलब हेवन की तरफ जाते हुए देखा। और वो कहते हैं कि उन्होंने उसके लिए जो है फास्ट भी रखा था। समनर ये क्लेम करता है कि फ्रायर और डीमन एक जैसे होते हैं। वो जो है वो शॉर्ट जो है एक डॉट बनाता है। यहाँ पे एक किस्सा आ जाता है कि वो एक दिन एक फ्रायर एक एंजल को हेल में लेके जाता है, ये भी सरमन ही बता रहा होता है। ठीक है, वो देखकर सरप्राइज हो जाता है कि वहाँ पे कोई फ्रायर मौजूद नहीं था। वो एंजल से क्वेश्चन करता है कि यहाँ कोई फ्रायर नहीं है, क्या फ्रायर इतने ग्रेसफुल हैं? यहाँ पे सरमन इस बात को कंडेम करता है कि फ्रायर ने अपनी टेल में समनर के कैरेक्टर को हेल में भेजा था, इसलिए वो जो है अब फ्रायर को भी हेल में भेज रहा है। एंजल फ्रायर की बात सुनकर सैटिन्स टेल को, यानी सैटिन की जो टेल है उसको पुश करता है और 20,000 फ्रायर जो हैं उसके ऐस में से ऐसे निकलते हैं जैसे 20 अपनी हाइव में से निकलते हैं। अब वो आगे अपनी मेन स्टोरी की तरफ आता है। पहले एक्सप्लेन की शॉर्ट स्टोरी और जो एनेक्डोट है वो सिर्फ प्रोलॉग यानी फ्रायर को डोमिनेट करने के लिए वो सुनाता है। अब मेन स्टोरी की तरफ वो आता है। वो कहता है कि वो एक फ्रायर है, वो एक जगह यॉर्कशायर जिसका नाम होल्डरनेस है वहाँ जाकर प्रीच करता है और बैगिंग करता है। वो सब लोगों के सामने प्रटेंड करता है कि उसके पास लोगों के नामों का रिटन रिकॉर्ड है, जो कोई डोनेशन करेगा उसका नाम फ्रायर लिख लेगा और सब फ्रायर मिलकर उसके लिए प्रे करेंगे। अब यहाँ पे बताता चलूँ कि जो मिडीवियल एजेस थे वहाँ पे चर्च को और क्रिश्चियनिटी के मज़हब को बहुत ज़्यादा मुकद्दस समझा जाता था और वो लोग चर्च से जो हैं वो डर कर रहते थे। एक वजह ये भी थी और दूसरी ये भी थी कि जो बंदा चर्च का हुक्म नहीं मानता था ना, उनको वो लोग कत्ल कर देते थे या मर्डर कर देते थे, उनका काम ख़त्म हो जाता था। इसलिए जो किंग है वो भी चर्च के आगे, यानी कि चर्च जो है वो किसी को जवाब नहीं था, बाकी सब लोग जो थे वो चर्च को जवाब देते थे। तो इसलिए वहाँ के काम करने वाले लोग भी वैसे ही थे। अब फ्रायर, समनर और पार्टनर जो भी लोग वहाँ प्रीस्ट वो सब थे, वो सब अपनी मर्ज़ी किया करते थे, जो उनका दिल करता था। और वो लोगों से पैसे भी लेते थे और अपनी पावर का गलत इस्तेमाल भी करते थे, अपनी पावर का मिसयूज़ भी करते थे। तो फ्रायर वो उसे बताता है कि वो सब मिलकर उनके लिए प्रे करेंगे, उनके बदले क्या करें, उनको मनी दिया करें। लेकिन जैसे ही वो लोग आउट ऑफ साइट यानी आंखों से उजल हो जाते हैं, वो उनके नेम्स को इरेज करता जाता है और किसी के लिए भी प्रे नहीं करता। इस तरह वो लोगों को धोखा दे रहा होता है। इस सरमन में वो चर्च के लिए डोनेशंस के लिए बेगिंग करता है। इसके बाद वो लोकल रेजिडेंट से चैरिटी के लिए बेगिंग करता है। फ्रायर जो कि पिलग्रिम्स में वो समनर है, यानी उन पिलग्रिम्स में सफ़र कर रहा होता है, ओरिजिनल फ्रायर वो जो है वो समनर को इंटरप्रेट करता है, लेकिन होस्ट इसको साइलेंट रहने के लिए कहता है। फ्रायर अपनी तरफ से स्वेयर करता है कि उसने और उसकी फ्रेंड ने मिलकर थॉमस के लिए प्रेयर की थी। वो फास्टिंग के बारे में एक हिपोक्रेटिक सरमन देता है। अब ये ओरिजिनल स्टोरी चल रही है और दूसरे बहुत से जो स्क्रिप्चर्स जो इस पर्पज़ के लिए सूटेबल हैं उस किस तरह थॉमस किस तरह इलनेस से बाहर आ जाए इसके लिए दुआ वगैरह करता है। तो थॉमस को ये वो शो करवा रहा है कि वो उसके लिए बहुत ज़्यादा सैड है और उसके लिए दुआ कर रहा है और वो उससे क्या लेना चाह रहा है, मनी लेना चाह रहा है। इसके लिए वो जो थॉमस है उसको क्या कर रहा है, उसको मक्खन लगा रहा है, जिसे कहते हैं ना मक्खन लगाना। तो वो ये चीज़ें कह रहा है कि वो दुआ कर रहा है कि किस तरह जो है थॉमस अपनी इलनेस से बाहर आ जाए। तो ये चीज़ें वो कर रहा है। थॉमस जो है वो उसे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है, लेकिन मैं तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि इसे दूसरे फ्रायर के साथ भी शेयर करोगे। फ्रायर उस बात पे एग्री हो जाता है और थॉमस उसे कहता है कि वो अपने हाथ मेरे नीचे यानी बटॉक्स तक लेकर आए, वहाँ उसको उसका गिफ्ट मिल जाएगा जो कि मैंने हाइड कर रखा है। जब वो ग्रीडी एविरियस फ्रायर ऐसा करता है तो थॉमस फार्ट गैस यानी जो गैस होती है वो बहुत लाउडली एक्सपेल करता है
उसे कहता है कि ये लो और अपने बाकी फ्रायर में से भी जो हैं दोस्त हैं तुम्हारे, उनके साथ मिलकर डिवाइड कर लेना। अब फ्रायर को ये गुस्सा आ जाता है क्योंकि ये बहुत बड़ी ह्यूमिलिएशन थी उसके लिए, तो वो बहुत एंग्रली वहाँ से चला जाता है और लॉर्ड के पास जाकर उसे अपनी इंसल्ट के बारे में बताता है और उनसे कहता है कि मैं कैसे एक अनडिवाइडेबल यानी गैस को, और वो बड़ी बदबूदार गैस है, उसको कैसे मैं बाकी फ्रायर के साथ बांट लूँ, इक्वली बांट सकता हूँ। ठीक है, और मेरी उसने इंसल्ट भी की है जबकि मैं जो है फ्रायर हूँ, तो ये चीज़ें कहता है। अब लॉर्ड जो है स्क्वायर इस वक्त बोलता है और उसे कहता है कि एक कार्ट भी ले आओ। ठीक है, कार्ट भी लेकर अपने 12 दोस्तों यानी फ्रायर से कहो कि अपना नोज़ इस व्हील के एंड पर रखें और अपनी जो फ्रायर होता है उसको कहता है कि तुम सेंटर में बैठकर अपना जो फार्ट एक्सपेल करना। इस तरह सब फ्रायर को इसके इक्वल स्मेल मिलेगी और तुम्हें स्मेल डिवाइड करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। फ्रायर के अलावा मौजूद वहाँ सब यानी लॉर्ड, लेडी और सर्वेंट्स यही समझते हैं कि स्क्वायर का आंसर बिल्कुल एक्सीलेंट है। इस तरीके से समंदर ने भी अपना रिवेंज लेकर फ्राई के बहुत बड़े और बुरे तरीके से उसकी जो है इंसल्ट की। इवन के बाकी तमाम पिलग्रिम्स इस टेल को सुनकर लाफ करने लगे क्योंकि ये एक फ़नी जो है इरोनिकल स्टोरी थी। तो ये थी समंदर की टेल की समरी। अब हम इसका अगर एनालिसिस देखें तो चौसर इस टेल के थ्रू हमें समनर्स की एंगर के बारे में बताता है टुवार्ड्स फ्रायर। अब जैसे कि एक फ़िल्म में डिफरेंट तरीके से लोग होते हैं, तो वो एक बाहर को तो हमें देखने को वो सही सब ठीक मिलते हैं, लेकिन उनके अंदर भी एंगर्स पाया जाता है, वो एक दूसरे से नफ़रत करते होते हैं। तो इस तरह इस चर्च में भी कुछ लोग ऐसे थे, वो एक दूसरे से नफ़रत करते थे। तो समंदर और फ्रायर दोनों एक यही हैं। अब क्या होता है कि वो समंदर की एंगर के बारे में बताता है टुवार्ड्स फ्रायर। ये एक बिलियस और अग्रेसिव स्टोरी है जो कि समनर के फ्रायर पर अटैक को प्रेजेंट करती है। इसमें फ्रायर के प्रोफेशन को ह्यूमिलेट किया गया है। जैसे कि समनर के बारे में फ्रायर ने अपनी टेल में कहा था कि ये एक नीट आयरनी है जिसमें दोनों की फाइट बिल्कुल क्लियरली नोटिस की जा सकती है। एट द एंड फार्ट को डिवाइड करना फार्ट के लिए जो है वो फ्रायर के लिए एक चैलेंजिंग पजल बन जाता है, जो कि जो आंसर उसको लॉर्ड फ्रायर ने बताया था उसको आर्ट मिट्राइक यानी आर्ट ऑफ मेजरमेंट का नाम दिया गया था। इस टेल में 64 टाइम के सबसे बड़े प्रॉब्लम्स यानी क्लेरी करप्शन को प्रेजेंट किया गया है। 14th सेंचुरी में रिलीजियस मेंबर्स भी करप्शन जो है वो बहुत कॉमन बात थी और ये मोस्टली हैबिट ऐसे पर्सन में पाई जाती थी जिसका किसी न किसी तरह रिलीजन से कॉन्टैक्ट होता था। और दूसरी बात ये है कि जो करप्शन है, चर्च जो है वो करप्शन में मुलव्वस थे और किसी की नहीं सुनते थे। 14th सेंचुरी में जो रिलीजियस मेंबर थे वो उनमें करप्शन होना बहुत कॉमन सी बात थी और ये है मोस्टली हैबिट ऐसे पर्सन्स में पाई जाती थी जिनका किसी न किसी तरह से रिलीजियस से कॉन्टैक्ट होता था। और सबसे बड़ा क्वेश्चन जो इस टेल के बाद चौसे ने मौजूद वहाँ सभी पिलग्रिम से पूछा कि क्या मनी या वेल्थ हमारे रिलीजन में सबसे ज़्यादा मैटर करती है? कोई इस मनी की लत से बाहर क्यों नहीं निकल आता? क्या सब ने मर नहीं जाना? तो इसका जवाब किसी के पास भी नहीं था। और यहाँ पे जो है वो फ्रायर की टेल यानी समनर की टेल ख़त्म हो जाती है। और अब हमने समनर की टेल की समरी देखी, एनालिसिस देखा, समनर का हमने कैरेक्टर स्केच भी लिया। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।